नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बिहार के पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य अब अपने हक अधिकार को लेकर लगातार इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सरकार हमारे साथ धोखा की है। वहीं पटना में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने किया है बड़ा दावा, कहा मुकेश सहनी एनडीए के साथ आ जाएंगे। दावा कितना सही और कितना गलत है ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले और मंदिरों को तोड़ने के खिलाफ अब भारत में भी आक्रोश का माहौल बनने लगा है। पटना में छोटे छोटे बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग सभी लोगों ने निकाला विरोध मार्च। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर लगातार जनसभा कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को दे और बीजेपी को दी है खास नसीहत भी। आगे हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को आया बड़ा गुस्सा। कोलकाता दुष्कर्म कांड को लेकर ममता बनर्जी सरकार को खूब सुनाया। ललन सिंह ने कहा वहां महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, दुर्भाग्य है कि वहां की सीएम महिला हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बिहार में निवेश की जताई अपनी इच्छा। ऑस्ट्रेलियन डेलीगेट्स के सामने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रखा बिहार और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में समझौते का प्रस्ताव। वहीं पीके क्यों कर रहे हैं आरजेडी दुश्मन नंबर 1। बिहार में बहुत जल्द अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी करने जा रहे हैं जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर। खास बातें निकलकर सामने आई है। वहीं पटना में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी कार्यकर्ता बाइक जुलूस के जरिए इस यात्रा में शामिल हुए। पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। औरंगाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है कि औरंगाबाद में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सभी पटना राजीव नगर के रोड नंबर 15 के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुप्ता धाम से वह कांवरिया आ रहे थे, वापस लौट रहे थे, जहां दाऊद नगर के पास यह बड़ी घटना घटी है। वहीं हम आपको बता दें कि बैंक कर्मियों को नवंबर 1993 के प्रभाव से पेंशन, यानी 1993 के प्रभाव से पेंशन। बिहार सहित देश भर के 72,000 ग्रामीण बैंक कर्मियों को 1 नवंबर 1993 के प्रभाव से पेंशन का भुगतान होगा। अब व्यवसायिक बैंकों के कर्मियों की तर्ज पर ही ग्रामीण बैंक कर्मियों को 1 नवंबर 1993 से पेंशन के भुगतान पर केंद्र सरकार सहमत हो गई है। 72,000 कर्मियों को पेंशन योजना से लाभ मिलेगा। ग्रामीण बैंक के 60,000 पेंशन धारक और 12,000 पारिवारिक पेंशनधारी लाभान्वित होंगे। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपा शपथ पत्र। वहीं अनुसूचित जाति की सूची से ताती और ततवा बाहर। 2 जुलाई 2015 की उस अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया गया जिसमें अजा किया गया था शामिल, यानी कि इसे समाज को शामिल किया था, इस जाति को शामिल किया गया था। अनुसूचित जनजाति को नौकरियों पर असर नहीं, अत्यंत पिछड़ा जाति के कोटे में जाएंगे। अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलेगा। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीते सोमवार को राज्य सरकार ने ताती और ततवा को अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया है। पूर्व की तरह यह जाति अत्यंत पिछड़ों की सूची में शामिल हो गई है। वहीं प्रखंड कार्यालयों में होंगे अब दीदी अधिकार केंद्र। फतुहा में चूड़ी यूनिट का होगा अब अपना परिसर। हर प्रखंड में परिसर में ग्राम संगठन भवन बनेगा। जीविका दीदियों की हर समस्या दूर हो, उन्हें हर समय पर न्याय मिले, इसके लिए अब सभी प्रखंड कार्यालय में दीदी अधिकार केंद्र खुलेगा। इसका आदेश जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना में दिया है। डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक कर यह आदेश जारी किया है। वहीं जिले में 17 नए सामुदायिक भवनों का निर्माण होगा। पटना जिले में 17 नए सामुदायिक भवन बनाने की प्लानिंग है। यह वर्क शेड बनाने की बातें आ रही है। इसमें 7 भवन के लिए सीओ ने जमीन की एनओसी दे दी है।
जल्द ही भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि राज्य की 566 छात्राएं बनी समाज सुधारक। महिला एवं बाल विकास निगम ने इस छात्राओं का किया है चयन। ये छात्राएं दूसरों के लिए बनेगी प्रेरणा की स्रोत है। तो यह एक अच्छी पहल, अच्छी खबर हम बता सकते हैं। वहीं ऐलान, राज्य में 770 दंत चिकित्सक नियुक्त होंगे। 45,000 से अधिक रिक्त पदों पर बहाली जल्द शुरू की जाएगी, स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान है। बताते चले कि राज्य के आधारभूत संरचना पर खर्च होंगे 48,000 करोड़। 300 करोड़ से कृषि के विकास पर जोर दिया जाएगा। नबार्ड, एनएचबी, सिडबी और खुले बाजार से राशि जुटाएगी राज्य सरकार। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने की है तैयारी। खबर विस्तार से हम आपको बता दें कि लगातार बिहार में संरचना की बातें हो रही है। बिहार में आधारभूत संरचना के निर्माण पर करीब 48,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार यह राशि ऋण के माध्यम से जुटाएगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में कार्य योजना की अंतिम रूप देने की कार्रवाई शुरू भी कर दी है। वहीं बताते चले कि लाइब्रेरियन की बहाली की पहल होगी शुरू। बोले सभापति, शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरियन की बहाली के लिए जल्द ही पहल की जाएगी। बिहार सरकार की ओर से लगातार नौकरी दी जा रही है। एक बातें बीते दिन विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बिहार ट्रेस्ट लाइब्रेरियन वेलफेयर फाउंडेशन राज्य कमेटी की ओर से बिहार विधान परिषद स्थित सभागार में पुस्तकालय दिवस पर कही है। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को जल्द ही स्कूल पोस्टिंग और स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन यह भी बातें आ रही है कि अगर अगस्त या सितंबर प्रथम सप्ताह तक अगर पोस्टिंग होती है तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर प्लानिंग होती है तो बाधा होगी विधानसभा चुनाव को लेकर। फिर जो शिक्षक जहां है वहीं रहेंगे। सूत्रों के हवाले से भी यह बात आ रही है कि किसी भी शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। ऐच्छिक तबादला भी विधानसभा चुनाव के बाद ही सोची जाएगी। इधर स्वतंत्रता दिवस पर जीविका दीदियों का बना तिरंगा लहराएगा, 1 लाख झंडे बने। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में जीविका दीदियों की ओर से बनाया गया तिरंगा फहराया जाएगा। जीविका दीदियों ने 20 दिन में 1 लाख झंडे बना दिए हैं। इन झंडों की सप्लाई पटना, लखीसराय के साथ IOCL बरौनी, HURL बरौनी, NTPC में होगी। IOCL ने 26,500, HUCL ने 25,000, NTPC ने 25,000 झंडा बनाने का ऑर्डर दिया था। सारे झंडे बेगूसराय में बन रहे हैं। जिज्ञासा जीविका महिला संकुल संघ की जीविका झंडा बनाने के काम में लगी हैं। एक झंडे की साइज 20 चौड़ा और 30 इंच लंबा है। झंडे की कीमत 37 रुपये रखे गए हैं। जीविका दीदी पिंकी देवी बताती हैं कि एक दिन में 100 से 150 झंडे सिल लेती हैं, यानी कि 100 से 150 झंडे तैयार की जाते हैं। वहीं आगे की खबर हम आपको बताते चले कि बिहार के सभी प्रखंडों में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी नियुक्त होंगे। सूचना भवन में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बैठक में मंत्री मोहम्मद जमा खान ने यह बातें कही है। आपको बता दें कि बिहार के सभी प्रखंडों में एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। अभी बिहार के 75 प्रखंडों में अल्पसंख्यक समाज कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी, उनके शिक्षा और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के लिए प्रयासरत हैं। तो यह बड़ी खबर है कि नियुक्ति इन पदाधिकारियों की भी होगी। वहीं बता दें कि अब तक जो है 90,000 शिक्षकों की काउंसलिंग हो पाई है। शेखपुरा और शिवहर से मांगी शेखपुरा और शिवहर आगे है। 31 तक चलेगी काउंसलिंग। राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 शिक्षकों में से अब तक 90,000 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो गई है। काउंसलिंग 31 अगस्त तक चलेगी, लेकिन 2 जिलों में काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। जिन 2 जिलों में काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है उनमें शेखपुरा और शिवहर शामिल है। राज्य के सरकारी स्कूलों में विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए पहली सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से चल रही है। शिक्षकों की काउंसलिंग उनके आवंटित जिले के DRCC में चल रही है। पहले दिन 6,591 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ ही पुस्तकालय अध्यक्षों की काउंसलिंग शुरू हुई थी। 2 अगस्त को 9वीं 10वीं के 19,076, 3 अगस्त को 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 21,325 शिक्षकों की हुई थी। इस तरह से लगातार काम चालू है।
और वहीं मध्याह्न भोजन की गलत रिपोर्ट पर हो रही है कार्रवाई। प्रधानाध्यापकों से होगी 9 लाख रुपए की वसूली। पूर्व में 16 लाख की वसूली का हो चुका है फैसला। 3 एजेंसियों से भी राशि वसूलने का हुआ है खास निर्णय। तो लगातार स्कूलों पर कार्रवाई चल रही है। वहीं सभी थानों में बनेंगे अलग अनुसंधान कॉम्प्लेक्स। नए कानून के बाद पुलिसिंग के प्रारूप में दिख रहा है बड़ा बदलाव। 27,000 अनुसंधान अधिकारियों की संख्या हो जाएगी बढ़कर। पुलिस महकमा कार्य योजना तैयार करने का कर रहा है मंथन। थाना अध्यक्ष थाना स्तर पर अनुसंधान पदाधिकारियों की संख्या बढ़ी। जितेंद्र सिंह गंगवार एडीजी मुख्यालय बिहार पुलिस का कहना है कि थानों में अनुसंधान कॉम्प्लेक्स बनाने की परिकल्पना है। फिलहाल इससे संबंधित सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके बाद ही इस पर ठोस निर्णय लेकर जमीन पर उतारा जाएगा। वहीं हर खेत तक पानी पहुंचाने में लघु जल संसाधन फिशरी 16.97% रही विभाग की उपलब्धि। अगले वर्ष जून तक शेष काम को पूरा करना है। वहीं हम आपको बताते चले कि लगातार नियोजित की प्रोन्नति के मामले चल रहे हैं, लेकिन सहरसा जिला अग्रणी रहा है। 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के उपरांत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है। तो बीएलओ से संबंधित एक बड़ी खबर है कि बीएलओ के पास में फ्रॉड कॉल जा रहे हैं, उन्हें ठगने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे फ्रॉड कॉल से तमाम बीएलओ शिक्षक जो हैं वह बचें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।